हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपना भी घर अब तभी बनाएंगे जब रामलला का बनेगा। नहीं बना, नहीं मंदिर बना तो हमारा भी ऐसे जैसे चल रहा रहेंगे। संतोष दुबे जी, बाबरी मस्जिद जब गिराई गई उसके बाद जो केस चला उसमें बाबरी मस्जिद गिराने वाले मुख्य आरोपी के तौर पर कोर्ट के दस्तावेजों में दर्ज हुए। बहुत कुछ सहा, लंबी लड़ाई चली, लेकिन आखिरकार जीत भी हुई। 40 साल से ये राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं और इनके क्या अनुभव रहे हैं वो हम इन्हीं से जानते हैं। सर, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। संतोष दुबे जी, हम जानना चाहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन अयोध्या में कैसे शुरू हुआ, और आप जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि उस पूरे आंदोलन के शुरुआती एक ऐसे मेंबर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है। तो अगर आप कुछ बता पाएं हमारे दर्शकों को, 1984 से लेकर जब राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है और 1992 तक कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। पहले तो आपको धन्यवाद कि ये भारतीय धार्मिक व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा धन्यवाद कि हमारी वंदनीय बहन, छोटी बहन, थोड़ा मेरा कहने में थोड़ा भावुक हो जा रहा हूँ। मैं अपनी इस बहन को इतनी सहन शक्ति ईश्वर ने दी है, इसलिए इनको धन्यवाद। और हमारा छोटा भाई रविंद्र धनकार, राजेंद्र के भाई बैठे हैं। ये हर्ष और विषाद का आंदोलन था। एक तरफ विषाद था जहां हमने ऐसे ऐसे परिवार को उजड़ते और बिखरते देखा। राजेंद्र उस समय 17 साल का था, बहुत छोटा था। मैं जब अयोध्या आता था, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घर, रोज आता था। 84 में सबसे पहले जब परमहंस जी ने इसी सरयू तट पर संकल्प दिलाया था, तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपना भी घर अब तभी बनाएंगे जब रामलला का बनेगा। नहीं बना, नहीं मंदिर बना तो हमारा भी ऐसे जैसे चल रहा रहेंगे। तो इस तरह से मैं लगातार अयोध्या इस संकल्प के साथ नियमित आता था। तो राजेंद्र और वासुदेव मुझे सब मिलते रहते थे। मैं जब अयोध्या आता तो दोनों लोग मेरे पास जरूर आते थे। मेरे लिए वो सबसे दुखद दिन था जब 2 नवंबर को भैया बचाओ, लेकिन भैया खुद ही 4 गोलियों से लथपथ पड़े थे। बचाने की स्थिति कहाँ थी मेरी। जिनको नहीं पता, ये मैं बता दूं कि 2 नवंबर 1990 को जब गोली चली थी तो संतोष दुबे जी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां लगी। वहां जब गोली कांड हो रहा था तो अयोध्या का सबसे परिचित चेहरा होने के कारण जो लोग बाहर से भी आए थे, मैं अवगत करा दूं कि महंत देवराम दास वेदांती जी के यहाँ शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, वासुदेव, रमेश, वो संजय सिंह बाहर का रहने वाला था, वो हम सभी साथ थे। मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। परिचय भी अजीब था। 30 अक्टूबर के दिन गुंबद पर परिचय हो रहा है। अद्भुत उत्साह देखा था उन दोनों भाइयों में। मेरे मन में आया, ये बहादुर, इनकी जननी वंदनीय है, वाह क्या बात है। और मेरे साथी दुर्गा पहलवान का गमछा छीन लिया उन्होंने। आप देखिए तो गुंबद को जो फुटेज मिल सकती है, तो एक पर मेरा अपना गमछा बंधा, दूसरे पर दुर्गा पहलवान का झंडा, वो गमछा इन दोनों भाइयों ने उनसे छीन कर, बड़े भाई हमको दे दीजिए, और बांध दिया था। ये सब चीज़ें, वो दुख का पल था कि जब हमारी आंखों के सामने ये सब हमारे साथ रात में रहे। भोजन की एक पत्तल में दोनों भाइयों ने खिचड़ी पाई थी। खाने को यहाँ पाना कहा जाता है अयोध्या में। साथ ही दोनों भाइयों ने खिचड़ी खाई, और सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 10 जो टाइम रहा हो, जब सब लोग वहाँ से निकले जानकी घाट से, जयभान सिंह पवैया बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे, उनके नेतृत्व में, और बहुत से भाजपा के नेता लोग भी गए थे। लेकिन धीरे धीरे दिगंबर अखाड़ा में सब कट गए। परमहंस जी ने मुझे भी बुलाया, आ जाओ, लेकिन मुझे लगा कि ये बाहर के लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है
हम लोगों की है, हम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन जब ये गोली कांड हुआ तो आज मैं सरकारों के मुंह से सुनता हूँ जो विपक्ष में है, दलित दलित सब करते हैं, लेकिन सबसे पहला दलित राजेंद्र धरिकार जब गोली का शहीद हुआ, वो गोली खाकर शहीद हुआ, तो इस पर किसी दलित चिंतक को दया नहीं आई, कोई पूछने नहीं आया। और जब दोनों भाई, शरद को गोली लगी तो राम कुमार दौड़े, मैं भी दौड़ा बचाने के लिए, दीवार फांदने में मैं फंस गया। दीवार थी एक, ओम श्री भारती जी का आवास है, बगल में दीवार थी, मैं गिर पड़ा उन्हें बचाने के चक्कर में। तब तक मुझे भी, वो दोनों मारे जा चुके थे, मुझे भी गोलियां लगी, छलनी हो गया शरीर। और अपनी आंखों से जो कुछ देखा उसे कहा जाना अच्छा तो नहीं है। मैं फौजी का बेटा हूँ, देश हित में पिताजी लड़ते रहे, इसलिए आंसू आना अच्छा तो नहीं होता है। पर उस दर्दनाक सीन को दर्शाना, बताना, समझाना, सुनाना हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। हम बचा नहीं पाए। हमें इस बात का दर्द है कि उस परिवार को जिन लोगों ने उजाड़ दिया उनको दंड नहीं मिला। वो मुलायम सिंह बिना, वो अपराधी, वह रक्त बीज बिना दंडित हुए इस दुनिया से चला गया। दुख है इस बात का। अब उस दर्द को हमने किस तरह झेला है वो हम ही जान सकते हैं। हमने तो अपनी आंखों से इतने लोगों को शहीद होते देखा है, खून से उस गली को लाल देखा अपने शरीर में। अब ठंडी का दिन है, पुरवा चलती है तो पूरा शरीर दुखता है। उस दर्द को कैसे झेलते हैं हम लोग जानते हैं। जाके पाँव में फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। आप उस दर्द को समझिए और सहजता से अनुमान कर लीजिए। कहने में तकलीफ हो रही है क्योंकि वो परिवार, ये हमारी बहन भी मिल गई हैं, तो इनके सामने कहने में हमें भी तकलीफ, इन्हें भी होगी। ये 2 नवंबर का ही दिन था जिसने शेरों को घायल किया था, और हम सबों के मन में आ गया। भाई दुर्गा पहलवान जी नहीं रह गए, और अभी उनमें से घायलों में से एक रविशंकर पांडे जी हैं जो मुझे बचा कर लाए थे, और अमरनाथ जी भी जीवित हैं। बाकी तो दुनिया से ज्यादातर लोग चले गए। हम लोगों ने संकल्प लिया कि जिस कारण हमको गोलियां लगी हैं, अब तो ढांचे को रहने नहीं देना है। इसके लिए कोई कीमत जो भी चुकानी पड़ेगी, और अब बलिदान देंगे नहीं, बलिदान लेंगे। बहुत हो गया है, हमारे इतने भाई मारे गए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो रोने से अब काम नहीं चलेगा। अब रोने को ढाल बनाना पड़ेगा, अश्रुओं को शस्त्र बनाना पड़ेगा। नियमित हम लोगों को नींद नहीं आती थी। आपको 2 अशोक वृक्ष दिख रहे होंगे। इसी अशोक वृक्ष के नीचे एक दिव्य महात्मा मिलते थे, बड़े संत थे, ब्रह्मचारी जी। कोई कोई उनको देवर्षि नारद जी कहते थे, क्योंकि जब लोग उनको, हम उनके चरणों में लेट कर दंड प्रणाम करते थे तो वो नारायण नारायण करते थे। बड़े दिव्य, इतने सुंदर थे कि संसार में अभी तक लगभग बहुत जगह घुमाऊं, उतना सुंदर व्यक्तित्व तो कभी नहीं दिखा। तो उन्होंने भी कहा कि जिस कारण तुम्हें गोलियां लगी हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए 5-6 हजार लोगों की एक टुकड़ी तैयार करो, सेना तैयार करो। इस तरह बलिदान देते जाओगे, पूरा देश खाली हो जाएगा। और अब मरो नहीं, मारो, याचना नहीं, अब रण होगा। ये बात उनकी मन में बैठ गई। और फिर एक फार्म बनाया हम लोगों ने, उसमें लिखा था कि क्या आप श्री राम जन्मभूमि में दिव्य मंदिर बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो बाबरी ढांचा ढाना पड़ेगा। यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है। यदि हाँ तो ही अपने रक्त से अंगूठा लगावें या हस्ताक्षर करें। ये 5000 फार्म छपवाए गए थे, जिसमें 1000 महिलाएं जुड़ी और 4000 पुरुष। वो जो महिलाएं जुड़ी, इसमें सबसे पहले वो नाम मेरे दिमाग से कभी नहीं उतरता। वो 70 वर्ष की थी, बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। उनको हम लोग मामी कहते थे, माया श्रीवास्तव जी। उन्हीं का प्रिंटिंग प्रेस था जहाँ ये छपवाया गया था। तो उन्होंने कहा कि बच्चा, हमहू अंगूठा लगा दे का? तो पढ़ी लिखी नहीं थी। हमने कहा मामी जी लगा दीजिए। उन्होंने अपने दांत से अंगूठे को इतनी जोर से दबाया कि उनके रक्त का फवारा मेरे कुर्ते पे आ गिरा और खून से अंगूठा लगा दिया उन्होंने। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, काश मैं इनका बेटा होता है, ऐसी बहादुर माँ का मैं बेटा होता। चलो भांजा तो हूँ। उन्हें देखकर मुझे भी रहा नहीं गया। मैंने भी दांत से दबा करके, कचकचा करके दांत से फाड़ दिया अंगूठा, और मैंने ही लगाया।
मैंने कहा वो साथ में मामा जी भी थे, देवनारायण श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा सेनापति का अंगूठा तो पहले लगना चाहिए, तुम तो हिंदू सेनापति हो, ढांचा ढाना है तो तुम्हारा तो खून अभी और बहेगा ना, अपना भी लगाओ। तो मैंने कचकचा कर फाड़ दिया और लगाया, हालांकि ज़्यादा ब्लड निकल गया, पूरा पन्ना खराब हो गया उसमें, लेकिन उत्साह था और वो आक्रोश था। वो रक्त था जो मेरी आंखों के सामने 2 नवंबर को हमने गलियों में बहते हुए देखा था, नालियों में बहते हुए देखा था। जो छटपटाहट थी, जो पीड़ा थी, जिसे हम रोक नहीं पा रहे थे, और वो आक्रोश मन को साल रहा था कि हम कितनी जल्दी इस ढांचे को ढा दें। रात में नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं, भोजन अच्छा नहीं लगता था, शरीर कृशकाय हो गया था, दुबला हो गया था, क्योंकि आक्रोश की अग्नि में और बदले की भावना में मैं जल रहा था। इस तरह मैंने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30, 32, 35 जिलों में घूम घूम कर लोगों को सदस्य बनाया। लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, मैं आपको बहुत से अनुभव बताऊं कि जिन गाँव में मैं जाता तो लोग कहते हिंदू सेनापति आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कहते थे देश के दुश्मन आ रहे हैं, ऐसा भी सुनने को मिला। हर जगह सम्मान ही नहीं मिला, तिरस्कार भी मिला। ऐसी भी परिस्थितियां आई जहां हमें अपनों ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ये आएंगे तो पुलिस आएगी, आगे ये आएंगे पीछे पुलिस आएगी, पर कोई बात नहीं थी। हम तो राम के दीवाने थे, हमें इससे क्या लेना देना, क्या फ़र्क पड़ता, कोई सम्मान दे या मान दे, हम तो राम कार्य में तल्लीन थे। फिर वो दौर आया जब 5000 लोग तैयार हो गए और महिलाओं का नेतृत्व जो कर रही थी वो 3 महिलाएं थीं। उनमें बस्ती जनपद की सावित्री पाठक जी, वो भी नहीं रह गई, बहन कलावती शुक्ला जी, वो भी नहीं रह गई, आदरणीय मंजू सिंह, वो भी नहीं रह गई। ये भी सब दुख का विषय कि आज वो देखने वाले लोग नहीं रह गए। तो लेकिन महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जब ये 5000 फार्म तैयार हो गए तो हम लोग घर लौटे, स्कूटर से जाते थे। तब वो ब्रह्मचारी जी मेरे एक दिन फिर यहीं मिले, इसी वृक्ष के नीचे यही मिलते थे। ये सहस्त्रधारा बोला जाता है, यहाँ लक्ष्मण जी आगे सरजू जी में विलीन हुए थे, इसलिए ये सबसे सिद्ध स्थान अयोध्या का माना जाता है। यहाँ फिर मिले तो मैंने कहा गुरुजी फार्म कंप्लीट हो गया है, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा अब प्रतीक्षा करो, जब विश्व हिंदू परिषद के लोग घोषणा करेंगे कार सेवा की, उस दिन की प्रतीक्षा करो। तो मैंने कहा गुरुजी तोड़ने के लिए इंतजाम कैसे होगा? तो उन्होंने कहा उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है, राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, वो चाहते हैं इसलिए तुम मौन रहो, प्रतीक्षा करो। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा करी 6 दिसंबर 92 को हम लाखों कार सेवक अयोध्या में बुलाएंगे। ये योजना हमारी पूर्ण रूप से गुप्त रही, किसी ने जाना नहीं। वही 5000 लोग या कुछ और, लेकिन वो लोग भी बहुत नोटिस में नहीं लेते थे। जो जान भी जाते थे, हमारी उम्र देखकर और दुबला पतला शरीर देखकर लोगों को विश्वास सहजता से हो नहीं रहा था। इस तरह एक दिन ब्रह्मचारी जी ने कहा तुम्हारे पास एक व्यक्ति कोई जाएगा और सब उपलब्ध करा देगा। तो तैयारी पहले से थी? हाँ बिल्कुल, तैयारी बिना तैयारी के हो जाता। उस 4.5 घंटे में आल्हा गाने से और बिरहा सुनाने से और जय श्री राम के नारों से नहीं टूट गया, करना पड़ा, वो कर्म करना पड़ा। तो कैसे शुरुआत हुई फिर? ये सब किस तरह से पूरा सामान आप तक आया या क्या चीजें हुई? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे और उत्तर प्रदेश राज्य में कैबिनेट मंत्री थे। वो आए एक दिन मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया कछु करनो भी है, खाली सोच सोच गले जा रहे हो लल्ला। वहाँ की फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, तो वहाँ की लोकल भाषा में उन्होंने कहा लल्ला कछु करनो है, गले जा रहे हो। तो मैंने कहा भैया इंतजाम सब हो गया है, अब हमको शस्त्र चाहिए तोड़ने के लिए, तो ढांचे को तोड़ देंगे, शस्त्र मिल जाए। तो बोले क्या चाहिए? तो मैंने कहा 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैती, 1000 सब्बल और 1000 हैमर हथौड़े और 500 मीटर रस्से। तो उन्होंने कहा ये तलवार क्या करोगे? हम कहा ये समय बताएंगे, चलो हमारे साथ। वो बोले हमारे साथ चलो, ले गए और उन्होंने दिल्ली ले जाकर मुझे एक व्यक्ति से मिलाया, देश के बड़े व्यक्ति से एक मिलवाया। उनको भी मैंने जब योजना बताई, पहले तो उन्होंने मेरा शरीर देखा तो वो डर गए। वो नेता थे? अब वो छोड़ दीजिए, वो विषय दूसरा है। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो
राम कार्य हो, इसलिए नेता से हो, अभिनेता से हो, प्रणेता से हो, वक्ता से हो, प्रवक्ता से हो, किसी से हो, अपन को तो ढांचा ढाना था, इतने से मतलब था अपने राम को। वो जब वहाँ गए तो उनको मैंने ये योजना बताई, तो उन्होंने कहा सब बात तुम्हारी समझ में आ रही, मान लिया ढांचे को तोड़ने में घन की जरूरत है, ये भी मान लिया गैती तो लगेगी, उससे ज़्यादा जरूरी है सबल, ये भी मान लिया, रस्से मान लिया, लेकिन ये तलवारें और त्रिशूल क्या करोगे? तलवारें क्या, तुम्हें कोई नक्सलियों जैसा कोई नरसंहार करना है क्या? इसकी क्या जरूरत है? उन दिनों नक्सली लोग इसी तरह लोगों को मारते थे, तो मन में शायद उनके ऐसा आया हो। तो मैंने कहा नहीं, उनको मैंने योजना बताई कि तलवारों से जो अनर्गल भीड़ वहाँ जुटी रहेगी और जो हमें रोकने के लिए स्वयंसेवक हमारे भाई रहेंगे, तलवार निकालेंगे मैदान से तो सब दूर हट जाएंगे, और जो पुलिस पीएसी के जवान रहेंगे भी दूर हट जाएंगे। हिंसा नहीं करनी, वो भी हमारे भाई हैं, हमसे ज़्यादा बड़े राम भक्त हैं, पर उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। जब हम तलवार निकालेंगे वो हट जाएंगे। तो बोले त्रिशूल क्या होगा? मैंने बताया कि त्रिशूल से जो अधर्मी मीडिया वाले हैं, अधर्मी, तो उनको धर्म चिन्ह से पहले समझाएंगे, ओम रामदेवाय नमः मान जाओ, ओम वासुदेवाय नमः, और नहीं माने तो फिर जो अंतिम नमः होता वो हो जाएगा। शंकर के अवतार में आए फिर आप? जी, शंकर के अवतार में आए त्रिशूल? नहीं, शंकर का अवतार तो रुद्र और हनुमान जी हो सकते हैं, हमारे जैसे छोटे किंकर मानव कहाँ हो सकते हैं, पर शंकर जी का वो रूप दिखाना उन्हीं को मंजूर था शायद। और मैंने बताया कि त्रिशूल से सब कैमरे तोड़ दिए जाएंगे, विदेशी विशेष कर निशाने पर थे, जो इस पूरे आंदोलन को, संघ परिवार को और विश्व हिंदू परिषद को, शिवसेना को, बजरंग दल को, सबको गालियां देते थे। तो लक्ष्य था कि इनके कैमरों को, और 5 घंटे 4 घंटे में जो कुछ हम करेंगे, एक भी फोटो नहीं खींचेगा और ढांचा बिल्कुल नहीं बचेगा, इस संकल्प हम लोगों का था। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वाह, गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, मैं समझ गया। 5 घंटे में गिरा लेना, सारी चीजें आपको ये ब्रह्मदत्त जी दिला देंगे। वो कानपुर में उनके रिश्तेदार थे, कोई अग्निहोत्री जी, उनका ये सब बनाने का, कृषि यंत्र बनाने का उनका कोई फार्म था, वो व्यवस्था बनाते थे, वो कोई फैक्ट्री चल रही थी, तो उन्होंने कहा हम व्यवस्था करा देंगे। और चलते समय उन्होंने हमको 50,000 रुपये दिए पैकेट में। तो मैंने समझा ये कोई एक नक्शा और राम जन्मभूमि का मुझे मिल गया है, क्योंकि पहले इसी तरह से ये नक्शा हमको मामा जी ने दिया था, जो चित्रकूट ले गए थे, भाई रविशंकर पांडे जी को, दुर्गा पहलवान जी को, दिग्विजय नाथ चौबे जी, आत्म प्रकाश सिंह, इन सब लोगों को लेकर गए थे वहाँ ट्रेनिंग दिलाने, टाटी घाट, अनसुईया आश्रम, चित्रकूट। तो वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, और वो भी उनको मामा जी कहते थे। वो माता कौशल्या के जनपद के, गृह जनपद के निवासी थे। तो इन लोगों को वहाँ ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी थी। रस्से में कांटा मार कर बांध करके और ढांचे के ऊपर फेंकना था, तो इसलिए वहाँ पहाड़ पर, वो पहाड़ के रहने वाले थे, तो उनका अपना अनुभव था। तो मतलब बाबरी मस्जिद पे चढ़ने की ट्रेनिंग पहले से दिलवाई जा चुकी थी। अब मजबूरी थी ना, ऐसे कैसे हो जाता है, एक दिन का तो काम नहीं था। फिर तो हम 2 नवंबर की घटना नहीं देखना चाहते थे, न 30 अक्टूबर का वो अमरश भरा दिन देखना चाहते थे। अब तो ये मन में था कि उसे अंतिम बार उसकी यात्रा होगी, हमारी भी यात्रा होगी, उसकी भी अंतिम यात्रा होगी। इस तरह से सारी चीजें हमको एक उपलब्ध करा दी गई। रास्ते में जब, मैं आपको बता नहीं पाया, जब गजरौला पहुंचे, चाय पीने के लिए गाड़ी उनकी रुकी, ब्रह्मदत्त भैया की, तो मेरे मन में वो पैकेट, मैं सोच रहा था नक्शा इतना वजन हो नहीं सकता है। तो मैंने जब जाकर किनारे देखा तो 50,000 रुपए की गड्डी थी। तो मुझे लगा अब अगर मुझे हथौड़ा और घन, ये तलवारें, त्रिशूल ये ना भी दिलाएंगे तो इतने में हम खरीद लेंगे। उस समय इतना महंगा नहीं था, सब सस्ता था, मुझे मिल जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अभिभूत हुआ, गदगद कंठ, नैन बह नीरा, ये स्थिति हो गई। मैं आया अयोध्या। फिलहाल उसके कुछ ही दिन बाद ये सारी चीज़ें वंदनीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उपलब्ध करा दी। लक्ष्मण सिंह ड्राइवर थे, जो उनका भी निधन हो गया, वो लाए और देवराम दास वेदांती जी के आश्रम में हमको टेम्पो में, वो गणेश जी जो बड़ा टेम्पो होता है, उसमें उन्होंने हमको उपलब्ध करा दिया और ये रखवा दिया। 5 दिसंबर के लिए सबको पहले ही से चिट्ठी लिखी जा चुकी थी। 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता था,
तो उस पर सबको चिट्ठी डाल दी गई थी और बता दिया गया था कि सब टाइम से आइएगा। और सारे लोग 5 दिसंबर को देव रामदास वेदांती जी के यहाँ एकत्र हो गए। रात्रि में वो योजना तैयार हुई कि हर 50 मीटर पर 250, 300 लोग, तलवारधारी, त्रिशूलधारी, हैमर और हथौड़े वाले, हाँ, सब्बल, ये सब रहेंगे। इसको हम 17 ओर से घेर करके तोड़ेंगे, कोई मौका न बचने पाए। और जो इसमें बाधा बनेगा, ये भी संकल्प था सबका कि जो भी बाधा बनेगा, हमारे पिताजी ही क्यों न हो, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जन्म और शायद कर्म दोनों इसी के लिए है। यही वो दिन है जो सब करना है। और रात में जब हम लोग वहाँ ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और संघ के एक बड़े नेता थे, वो रात में आए और उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि सब सो रहे होंगे, उन्होंने देखा हम लोग जग रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे, सब रो रहे थे, कोई हंस रहा था और ये भजन चल रहा था। बाबा राम उजागिर दास जी वो रहने वाले थे सिद्धार्थ नगर के, अभी जीवित हैं, भाई राधा रमण त्रिपाठी जी, ये भजन गा रहे थे। उन दिनों रामायण समाप्त हुई थी रामानंद सागर की, तो वो भजन बड़ा लोकप्रिय था। बस एक रात की एक कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और वेदांती जी भी आकर जोश भरते थे, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मात् दुष्टत् कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, मारे जाओगे तो स्वर्ग के दाता कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और जीतोगे तो पृथ्वी पर राज करोगे। तो ये भाव वेदांती जी व्यक्त करते थे, अगर मारे जाओगे तो राम के शरण में जाओगे, समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज लग छुटई शरीरा। और अगर जीवित रहे और काम सफल हो गया तो आप अपनी आंखों के सामने भगवान राम का वो वंदनीय मंदिर बनते देखोगे, एक शिला के रूप में तुम भी आदरणीय बन जाओगे। इसमें हम लोग रात में ये सब चल ही रहा था, तो ब्रह्मदत्त जी ने जब ये देखा तो बड़े भावुक हो गए और दोनों लोगों के आंख से आंसू आ गए। तो उन्होंने इतना ही कहा मुझसे। मैंने पूछा, भैया आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए? बोले कोई बात नहीं है, स्वतंत्रता बलिदान मांगती है, इसको तो देना होगा। हम हो, तुम हो, अथवा कोई भी हो, जो आया है उसे तो जाना होगा। ये सुनकर जोश आ गया और वो चले गए। सुबह हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। देवराम दास जी ने कहा बाल भोग कर लीजिए। अयोध्या की सधुक्कड़ी भाषा में नाश्ता को, ब्रेकफास्ट को बाल भोग कहते हैं। तो शायद चना और चाय का भोग लगाया गया, किया गया, और सब लोग वहां से, ये तय हुआ था कि कोई भी जय श्री राम का नारा वहां नहीं लगाएगा, वहां प्रलयंकारी नारा लगाएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग जब निकले वहां से तो मैं, विश्वास कीजिए, बड़ी पवित्र सरयू माँ के तट पर खड़ा हो कह रहा हूं, ऐसे लगता था कि मौत भी आज मेरे सामने नहीं आएगी। देवता लोग तो दिख रहे हैं लेकिन यमराज नहीं दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं। और उन अपने साथियों का, जो हमारे भाई दुनिया में नहीं रह गए, उनके बदले की घड़ी भी आ गई है। उसको तोड़ने से दो काम होगा, भव्यतम राम का मंदिर बनेगा और हमारे भाइयों का बदला भी पूर्ण हो जाएगा। हम रहे ना रहे, इतिहास याद करेगा कि राम के वंशजों ने अपना काम पूरा कर दिया। और हम लोग जब वहां गए, दुर्गा पहलवान हमारी टीम में बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, दिल्ली के गुरु हनुमान के शिष्य थे। वो बोलते थे तो 1 किलोमीटर तक का आवाज उनकी गूंजती थी। उनके जिम्मे लगाया गया था कि आप नारा लगाएंगे और जब आप शुरू करेंगे तो सारी टीम नारा लगाने लगेगी। सभी 17 जगह से आवाज आएगी। हर 50-50 मीटर की दूरी पर लोग थे। जैसे वहां पहुंचे तो अयोध्या के कुछ हनुमानगढ़ी के साधु लोग, पहलवान लोग, उधर न जइया रे, वो बिहार के रहने वाले थे, उधर न जइया रे। अब पुलिस वाले भी पहले तो प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन जब दुर्गा पहलवान ने आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, फिर तो तलवारें म्यान से बाहर आ गई। साए साए जब तलवारें बाहर हुई तो बाबा जी और सारे लोग किनारे हो गए। अच्छा भैया, मौत किसको नहीं डरा देती? बड़ों बड़ों को डरा देती। हर कोई अभिमन्यु थोड़ी है, सब डर जाते हैं। और जब पूरी टीम टूट पड़ी उधर, तो
एडीएम रामलला उमेश तिवारी जी थे, मुझे बहुत मानते थे, बड़े भाई समान, मैं भी उनको बहुत आदर देता था। उन्होंने कहा संतोष जी ये गलत काम कर रहे हो, आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बड़ी बातें की। तो दुर्गा भाई ने उनको तलवार पेट में लगा दी। उन्होंने कहा कि वापस जा रहे हो कि अंदर चली जाए। वो क्रोध में आ गए, फिर वो भी भाग खड़े हुए, अपनी जान सबको बचानी थी, सब भाग गए और हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। रस्सा फेंकने में माहिर जो 7 लोग थे, उनमें आत्म प्रकाश सिंह और भाई रविशंकर पांडे जी, इन लोगों ने रस्सा फेंका। रस्सा फेंकते समय एक आध बार ऐसा हुआ कि कांटा किसी व्यक्ति के पीठ पर गिर गया, फंस गया। तो इस तरह से फिर अंत में फंस गया किले में। आप गुंबद को देखिए तो उसमें राड लगे थे ऊपर, उस पर जब फंस गया तो कुछ लोग उससे, फिर कुछ लोग बगल की दीवार से, हम लोग पेड़ की तरफ से, नीम का पेड़ था बगल से, उससे चढ़े। और चढ़ने के बाद फिर तो वहाँ भजन करने तो गए नहीं थे, वो टाइम फिक्स था 4.5 घंटे में इस काम को तमाम करना है, 5 घंटे के अंदर ये सब कर लेना है। तो बार बार एक ही चीज़ याद आ रही थी कि एक बार आए थे तो चूक कर गए थे, अब चूक नहीं करना है। फिर गैंती वालों ने अपना काम शुरू किया, हथौड़े वालों ने अपना काम शुरू किया। हम कालिदासों की भीड़ थी, मूर्ख जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस डाल पर, उसी को काट रहे थे। नीचे जो सब्बल वाले थे उन्होंने दीवार को काट दिया। फिर उसके बाद तो पूरा समाज, वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे जो दूर खड़े हो गए थे, वो भी बैरिकेटिंग वगैरह तोड़कर उसका राड लेकर आ गए। मतलब जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे, बिल्कुल वहाँ चरितार्थ हो रहा था। भाषण वीरों को रोकने के लिए मंच पर जो भाषण देने वाले थे, उन लोगों ने हम लोगों को वितंडावादी, उग्रवादी और सबको गालियां दी, लेकिन बहन रितंभरा जी खड़ी हो गई उसी समय। कौन कौन था मंच पे उस वक्त? आप तो सबको जानते हैं ना, क्या थोड़ा बताना आप है। बताइए। उस वक्त सिंगल जी थे, आडवाणी जी थे, और परमहंस रामचंद्र दास जी भी 10 मिनट के लिए आए थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, बैकुंठ लाल शर्मा जी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, सभी कोई, उमा भारती जी, विजय राजेश सिंधिया जी, सभी तो थे, बारी बारी बोल रहे थे। स्वामी वामदेव जी, स्वामी परमानंद जी, ये सारे लोग थे। लेकिन तभी रितंभरा जी की आवाज गूंजी, राघव के रणवीरों, उतरना नहीं, तुमको राम की सौगंध है, जिस काम के लिए आए हो उसे करके आना। तो जोश बढ़ गया। जिनको तार काटने की जिम्मेदारी थी वो भी भावुक हो गए, वो भी बहन जी का भाषण सुनने लगे, ललकार सुनने लगे। तो इसी बीच उनसे माइक छीनकर विजय राजे सिंधिया जी ने कहा, ये सब गुंडे हैं, चढ़े हैं। फिर उमा भारती जी ने उनसे छीन लिया। उन्होंने कहा, जरा धक्का जोर से दो, तीनों का तीनों तोड़ दो। बाद में उसे लोगों ने अपने ढंग से परिभाषित किया, लेकिन फिर सिंगल जी ने माइक छीन लिया और जब वो बोलने लगे तब तार कट गया। फिर वो बोलते रह गए और हम लोगों का काम जारी रहा। हम में से लोग गिरते रहे, वो ऐसी टीमें थी जो लोग गिरते उनको अस्पताल लेकर जाते, ऐसे भी लोग थे। और पहला गिरा, दूसरा गिरा, तीसरे गुंबद को तोड़ने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन रस्से से खींचा जाने लगा। वो रस्सा 500 मीटर इसीलिए आया था, आधा वो दरक गया था और तीनों दीवारों को छोड़ दिया था उसने। मैंने सोचा कि उतर जाऊं, ये उहा पोह में मैं फंस गया, दुविधा, और उतर जाऊं फिर कहीं बच जाएगा तब क्या होगा, ये सोच रहा था। तब तक वो उसमें गैप हो गया, गुंबद और दीवार के बीच में गैप हो गया और गैप से नीचे आ गया मैं। और जब नीचे गिरा तो उसके गुंबद से बाद नीचे गिरे, गुंबद से नीचे गिर गए। तो उसके बाद गुंबद भरभरा कर बैठ गया, तो उसका बड़ा टुकड़ा वो मेरे ऊपर आकर गिर गया। फिर तो मुझे न होश रहा न चेत रहा। फिर क्या हुआ बाद में, कितने महीने लगे ठीक होने? महीने क्या, वर्षों लग गए। उसमें से 7-8 महीने तो पूरी तरह से लग गया कि एकदम ठीक हो, चल नहीं पा रहे थे। 17 हड्डियां टूटी थी शरीर की, सभी रिब्स सब टूट गई थी, पाँव टूट गया था, हाथ टूट गया था, ये जबड़े पर फिर से चोट लग गई थी, ये सब बहुत यहाँ सब चोटें आई थी। फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैंने जब अपना एक्सरे रिपोर्ट देखी तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी जिंदा कैसे हो सकता है, ये तो मर गया होगा। लेकिन भगवान की कृपा हुई है, राम हुई जो राम रचि राखा, राम जी की कृपा थी और उनकी कृपा से ही ये सारा कार्य हुआ। हम लोगों ने तो, हम तो केवल निमित्त मात्र ने, भव शब्द साचिना, हम तो केवल निमित्त थे, किया कराया सब राम जी ने, सब हनुमान जी महाराज ने। हम लोग उसमें जूझते रहे। एक जैसे धरती ही सब कुछ देती है,
उसमें एक कोई पेड़ पैदा हुआ, उसको अहंकार हो जाता है कि मैं सबको छाया दे रहा हूँ। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, सब कुछ तो माता धरती ही प्रदान करती है। इसी तरह मुझ पर तो माता जानकी की कृपा तब भी थी, जन्मा तब भी, अब इतनी उम्र में भी उन्हीं की कृपा, आगे भी उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये जीवन मिला है। तो जब 6 दिसंबर 1992 का वक्त गुजरा, उसके बाद आप मुख्य आरोपी बन गए केस में। हाँ, तो वो पूरा वक्त कैसा रहा आपका जब तक फैसला नहीं आया? जब मुलजिम बना दिया गया तो पहले तो सीबीआई से हम बचते रहे, 1 साल फरारी काटते रहे। अब शरीर विकलांग हो गया था, चल नहीं पाते थे, दूसरों का सहारा था। साइकिलों पर बैठकर लोग मुझे साइकिल बिठा करके पगडंडियों से ले जाते थे, पक्की सड़क पर आ नहीं सकता था। मेरा चेहरा ऐसा था कि ये दैत्यों जैसी मूछें थी उस समय, और बड़ी बड़ी मूछें थी, शरीर में मूछें ही थी, तो उससे बचना था। तो सीबीआई से बचना, पुलिस से बचना, तो मैं पगडंडियों से जाता। जब 2-4 किलोमीटर जाते तो शरीर में इतना दर्द होने लगता था, बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन वहाँ भारत भूमि, जिस गांव में मैं पहुंचा, उस गांव के लोगों ने, जैसे भगवान को लोग पूछते हैं इस तरह मुझे लोग पूछते थे। पूरे जनपद में ये था कि ये हिंदू सेनापति है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। एक गांव में मैं गया, रात में पूरे पीएससी के जवानों ने सब घेरा डाल दिया। उनको पता लग गया, सीबीआई की टीम, और उन्होंने स्थानीय पुलिस और पीएससी के जवानों को लिया और पूरे गांव को घेर लिया, पकड़ा जाएगा इनको। वो ठाकुरों का गांव था, राजपूतों का। तो राजपूतों ने उसमें, वो सब फौजियों का गांव है, उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें, राइफलें, तलवारें, लाठियां निकाली। उन्होंने कहा हम इस गांव में 150 राजपूत हैं, हम सब मर जाएंगे तब यहाँ से संतोष दुबे जाएगा, जीते जी नहीं जाएगा। मैं वो क्षण कह रहा हूँ आपसे कि वो कहने में भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि किस तरह लोगों ने सहयोग किया। एक पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, श्रीमान पीएन सिंह जी, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को मेरी चिता जलाने के बाद कोई ले जा सकता है, इसने राम कार्य किया है। हम लोगों के जीते जी 150 हमारे ये राजपूत नौजवान हैं, सब मर जाएंगे तभी इसको कोई यहाँ से ले जा सकता है, इसने राम कार्य किया है। तो ये भी दिन देखा। और जब मुकदमा चला तो मुकदमे में, अदालत में मैंने कहा जल्दी फैसला कर दीजिए, हमने ढांचा तोड़ा है, जो सजा आपको देनी हो दे दीजिए। मैं अपनी ओर से जमानत भी लेने के पक्ष में नहीं था, पर साथियों के दबाव में मुझे लेना पड़ा। आडवाणी जी ने कहा कि तुम नहीं दाखिल करोगे तो हम लोग नहीं दाखिल करेंगे, फिर सबको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए जमानत दाखिल कर दो। जमानत दाखिल की गई, मुकदमा लड़ा गया। मैंने अपने पैसे से सारा मुकदमा लड़ा, कोई सहयोग नहीं किया। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ पूरा देश सुनेगा। शिवसेना के लोग, जिस दल में मैं था, उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। हाँ, ये जरूर था, मैं बाला साहब से मिलने गया तो उन्होंने बकअप बहुत किया। वाह, बाला साहब ठाकरे से भी मुलाकात हुई? जी 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 जी, उन्होंने वाहवाही तो खूब की। ये 1992 के बाद की बात है? नहीं, या ये पहले था, मुकदमा नहीं अभी हुआ था। तब आप शिवसेना में थे? हाँ थे, तभी थे। तो मैं गया तो वहाँ राजकुमार जो हीरो थे फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये भी वहाँ मौजूद थे। तो बाला साहब को पूरी बात मैंने बताई, ढांचा तोड़ने की योजना बताई। तो उन्होंने कहा मनोहर, इस लड़के में बहुत तेल है, बड़ा काम करेगा। मेरी आंखें, मनोहर जोशी जी जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा ये लड़का कुछ करेगा, बड़ा जुनूनी नौजवान है। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत सहयोग भी किया, और कहा चलते समय कि पैर न छूना। मैं पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने मना कर दिया, तुम्हारा संकल्प इतना बड़ा है कि तुम हमारा पैर छूकर मुझे नर्क में मत डालो। राजकुमार जी जो हीरो थे, फिल्म स्टार राजकुमार जी, मैं उनका पैर छूने के लिए बढ़ा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जानी तुम तो वो हो जो कालजयी हुआ करते हैं, तो मेरा पैर छूकर नर्क में मत डालो। तो मन भावुक हुआ, मुझे लगने लगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ क्या। पर ये सारी बातें जो कुछ भी थी, वो 2 नवंबर भूलता नहीं था। पूरा मुकदमा लड़ा, छूट गए। आज भी पूरी रात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 1-1:30 बजे के बाद निद्रा नहीं आई। मैं एक चीज़ सोच रहा था, जो हमारे साथी नहीं रह गए, हम तो देख रहे हैं ना, हम उन भाइयों को कैसे लाएं जिन्होंने बड़ी इच्छा शक्ति के साथ हंसते हंसते, हमारी बंदनिया बहन ने जो कहा, आज वो भाई हमारे होते, वो राजेंद्र होता जो हमको दौड़कर चाय पिलाता था। वो दुख है कि आज परमहंस रामचंद्र दास जी नहीं रहे। मुकदमा बड़ा विषय नहीं था, मुकदमा तो मुझे मुलायम सरकार ने सैकड़ों मेरे ऊपर लाद दिया, मेरे घर की कुर्की की गई,
मेरे ऊपर रासुका लगाई गई, कई कई जिलों की जेलों में दौड़ाया गया, वो सब तक छोटा, वो बहुत छोटा विषय। सबसे बड़ा विषय है कि आज इस पूरे आंदोलन के जो राम शिलाएं हैं, भाई राजेंद्र धरिकार, भाई दोनों भाई कोठारी बंधु, रमेश पांडे जी, रमेश मिश्रा जी, राम अचल गुप्ता जी, वासुदेव गुप्ता जी, महेंद्र नाथ अरोड़ा जी, वंदनीय परमहंस रामचंद्र दास जी आज नहीं है। तो सुख तो तभी होता है जब परिजन हो, अपने लोग हो, इष्ट मित्र बंधु बांधव हो। रावण ने जो कुंभकर्ण से कहा कि सारे लोग रहेंगे नहीं तो ऐसा सुख लेकर मैं क्या करूंगा, इसलिए कुंभकर्ण जाओ, युद्ध में मृत्यु ही लिखी है तो तुम भी बलिदान करो, हम भी करते हैं। वही स्थिति हम लोगों की थी। हम आज रात्रि भर केवल एक चीज सोच रहे थे, वो गोलियां चल रही, सपना देख रहे हो, जैसे वो आंखों के सामने, नींद तो आ नहीं रही थी, आंखों के सामने वो सीन, इस सुख की घड़ी पर, इस परमानंद और ब्रह्मानंद के अवसर पर वो घटना याद आ रही थी बार बार। तो अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो आप जिस दिन प्रभु श्री राम आएंगे आप मंदिर में जाएंगे या उसके बाद जाना? नहीं, मैं 30 जनवरी को, प्रतिज्ञा के अनुसार 30 जनवरी को ही 40 साल हो जाएगा। 30 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 30 जनवरी 1984 को इन्हीं सरयू मैया के तट पर हम लोगों ने सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा बुलंद किया गया था। तो 40 साल हो जाएंगे उसको। हाँ, उस दिन 40 साल हो जाएंगे। इसलिए 40वें वर्ष में रामलला के दर्शन के लिए घर से पैदल चलकर आएंगे और नंगे पांव चलकर आएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे, फिर अपना भी, ईश्वर की कृपा हुई तो अपना भी घर बनाएंगे। और यदि ईश्वर ने आदेश दिया कि मथुरा भी बहुत दूर नहीं है तो उसके भी लिए लड़ा जाएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जो भी सोचते हैं, जैसे भी हैं। लेकिन एक चीज आपने बताई राजेंद्र धनकर जी को लेकर कि आपको चाय पिलाया करते थे, 17 साल के थे। उनके भाई रविंद्र धनकर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, धनकार जी। आप कुछ बताइए उस दिन के बारे में जब आपको पता चला कि 2 नवंबर 1990 को आपके भाई 1990 जी 1990 30 अक्टूबर का जी दिन, 30 अक्टूबर का वो 30 अक्टूबर जी। तो उस समय जो है काफी भीड़ थी अयोध्या में, पूरी छावनी में तब्दील हो गई थी। हम लोग तो बहुत छोटे थे, 8 साल की उम्र थी हमारी, और हमारे भाई की उम्र 16-17 साल थी। बड़े उस भाई समय थे आपके? बड़े भाई थे हमारे। तो एकादशी भी था उस दिन एकादशी था। तो हमारी माता जी सुबह उठ कर के 9 बज रहा था तो चाय बना रही थी, काली चाय बना रही थी। हमारे बड़े भाई जो है दतवन लेकर वही मल रहे थे। तो हमारी माता जी ने कहा कि भैया चाय पी के तब कहीं जाना, मोहल्ले में घूमना टहलना। तो हमारे जो चाचा थे वो कहे कि भाई भीड़ अयोध्या में बहुत ज़्यादा हो गई है, और पूरा एकदम जंगल था तब तो पूरा कुछ बना नहीं था अयोध्या में। ये आंखों देखी बात बता रहे हैं, हमें होश है पूरी तरीके। तो पूरा जंगल था अयोध्या, जहाँ हमारा घर है। जैसे कि बाबूजी ने अभी बताया कि हम जो है ऐसे में आते हैं, इसलिए जो है कोई ध्यान नहीं देता है। आज आपके चैनल के माध्यम से आज ये साबित हो गया है कि जो है हमको बुलाया गया है, तो ये लग रहा है कि आज से हमको भी आदमी जानने लगेगा। इतने वर्ष बीत गए, आज तक कोई आया नहीं कि हाँ राजेंद्र के परिवार कैसे हैं, या राजेंद्र जो शहीद हुए हैं उनको देखा जाए कि उनकी घर की स्थितियां क्या है, कभी कोई नहीं आया। इसलिए तब जो है हमारी माता जी कहें कि चाय पी के तब जाना बच्चा। और हमारे भाई जो है, हमारे चाचा जो है, कहने लगे हमारे भाई से कि अयोध्या राम मंदिर पे हो सकता है कि कोई बवाल होने वाला है क्या, कि क्या इतनी भीड़ बढ़ गई है। तो हमारे भाई ने कहा कि चाचा ऐसा है कि चलो चला जाए, देखा जाए कि क्या हो रहा है। भाई इतना भीड़ तो हमने तो कभी अपने होश में नहीं देखा, बचपन में नहीं देखा। तो साथ में हम भी जा रहे थे, तो हमें तो डांट कर भगा दिए, क्योंकि छोटे थे हम, हमारी उस समय उम्र 8 साल की थी। तो भगा दिए। तो वो अपना निकल गए, मोहल्ले के काफ़ी लोग भी गए कि चलो देखा जाए, जब राम मंदिर के लिए इतना आदमी आ रहा है तो देखा जाए क्या हुआ है, क्या हो रहा है। इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखा गया, हो सकता है कि कोई मामला हो। अच्छा गए। फिर उसके बाद
अंदर हले, जाने तो दे नहीं रहे थे। अंदर हल गए किसी तरीके, ऊपर चढ़े। तो ऊपर चढ़ने के बाद वो झंडा फहराने लगे। जब झंडा फहराए तो हमारे चाचा भी कोशिश कर रहे थे कि हम भी चढ़ जाएंगे, लेकिन वो तो भाई नहीं चढ़ पाए और वो चढ़ के अपना झंडा लगाए। फिर उसके बाद जैसे ही झंडा लगाए वैसे आंसू गैस फेंका गया। आंसू गैस जब फेंका गया तो वो अंधे हो गए, गिर पड़े नीचे। तड़ातड़ गोलियां जो है, हेलीकॉप्टर आया। अब हमें तो ये नहीं मालूम है कि लाल बत्ती जली कि हरी बत्ती जली, लेकिन बत्ती जलने के बाद ही गोली स्टार्ट हुआ। फिर जब गोली चलने लगी तो हम लोग मंदिर पाए। हमारे बगल में एक कुम्हार मंदिर है, उस पर हम लोग चढ़ने लगे। चढ़कर देख रहे थे कि गोली चल रही है और सब आदमी भाग रहे हैं, सारे कार से वो भाग रहे हैं। तो इतने में जो है 2-4 लोग आए मोहल्ले के, कहे भाई राजेंद्र शहीद को गोली लग गई है। तब तक तो हमारी माता जी तो पागल हो गई, हमारे बाबूजी पागल हो गए कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया, मतलब अचानक इतनी जल्दी कैसे हो गया। एक ही घंटा में गोली चल गई और हमारा लड़का जो है अभी अभी जा ही रहा है, इतने हाली कैसे क्या हो गया। उसके बाद में भैया तो वो लोग मोहल्ले के कुछ आदमी और कार सेवक और पुलिस वाले साथ में आए, उनकी जो है सब लेकर तो श्री राम में रखा गया। हम लोग दूर रोते हुए गए, देखे तो उनको ठंडा घर में रखा गया था। बड़ी फोर्स थी, हम लोग को तो मिलने भी नहीं दिए। तो वहाँ पे डीएम साहब आ गए और भी ज़्यादा फोर्स आ गई। उनका जो है सब लेकर गए और कहे कि भाई चाक घर जाएगी ये। चाक घर जब गया तो 1 दिन लगा, रात भर हमारे चाचा, हमारे पिताजी सब कोई वहाँ चाक घर में थे। तो ये हुआ कि सुबह 12-1 के लमसम जब चाक घर से आने लगा तो हमारी माता जी कहें कि भाई हमारे लड़के की लाश जो है आप यहाँ लेकर आइए, हमारे पिताजी से कहने लगे। तो पिताजी कहे कि भाई लाश तो वो डीएम साहब दे नहीं रहे हैं, ये है कि आप जो है आप लोग जो है सड़क पे आ जाइएगा, वहीं थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद लेकर चले जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी, एम्बुलेंस में रखा हुआ था। 5 मिनट के लिए हम लोग को शकल दिखाया गया, फिर उसके बाद यहाँ लाकर शमशान घाट सारी प्रक्रिया की गई, अंतिम संस्कार किया गया। वो दिन हो गया और आज का दिन हो गया। हमें तो बहुत खुशी है कि उनका बलिदान सार्थक हो गया है। आज हमें निमंत्रण भी मिला है और जाएंगे भी। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि जो है इतना दिन हो गया, कभी जो है किसी ने मुड़ करके देखा नहीं। 19 जैसे बाबूजी ने कहा कि लाल कृष्ण अडवाणी जी वो भी आए थे हमारे घर, रात में 1 बजे पूरी लश्कर के साथ, बड़ी फोर्स थी। तब हमारे यहाँ इमली का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा था, रास्ता भी नहीं था। तो 1 बजे रात में ये हुआ कि हम लोग सो रहे थे और हमारे माता पिता भी, सब कोई नींद में था एकदम। ये हो गया कि दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सब कोई। तो निकले भाई, निकलने के बाद देखा गया तो लाल कृष्ण अडवाणी खड़े हैं द्वार पर। तो उन्होंने 10,000 रुपया और साथ में ये कहते हुए कहा कि भाई हमें तो भाई गर्व है कि राजेंद्र आपके लड़के जो है वहाँ पे शहीद हो गए हैं। खैर आप चिंता मत करिएगा, जो हो सकेगा हम करेंगे आपके लिए। तो बड़ी खुशी हुई हमारे पिताजी को कि चलिए कम से कम हमारा लड़का वहाँ शहीद हो गया है, तो कम से कम लाल कृष्ण जी हमारे घर आए और इतना कहे। उसके बाद जो है तब से हमारे हिसाब से तो कोई हमारे घर आया नहीं। लेकिन तब की सरकारों और अब की सरकार में आप क्या फर्क देखते हैं? फर्क तो बहुत है। हमारे पिताजी को जो है अभी 6 साल हो गया, पैरालाइज हो गया था। तो वो ये आशा करते थे कि हमारी सरकार आ गई है, हो सकता है कि यहाँ तक आवे और पूछे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। निमंत्रण पत्र आया है? हाँ निमंत्रण आया है, वो शरद जी आए थे, निमंत्रण दे के गए हैं। हम तो आशा ही छोड़ दिए थे कि निमंत्रण भी आएगा। लेकिन निमंत्रण पत्र आया है, इसका मतलब आपके भाई की शहादत को याद रखा हाँ गया। बिल्कुल याद रखा। आपको वो याद तो रखा तभी याद रखा जाता है जब कोई कार्यक्रम होता है या कोई
राम मंदिर पे कोई बात होती है या कोई नेता आता है तभी शहीदों को याद किया जाता है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि थोड़ा हम लोग के ऊपर भी ध्यान दे। जैसे हम लोग टोकरी बनाने वाले आदमी हैं, बांस की टोकरी बनाते हैं, और शायद ऋषि भैया गए हैं हमारे घर, तो वो तो घर हमारे देखे हैं, आप उन्हीं से जानकारी करेंगे तो और भी अच्छा होगा। लावा तो बहुत भरा है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं आपसे। सेवकों का गुस्सा भी है कि उनको पूछा नहीं गया, शहीद परिवारों को, ये बिल्कुल यथार्थ है, और उल्टे पीड़ित भी किया गया है, ऐसा भी हुआ है। जो पिछली जब सरकार कोई बात होती है राम मंदिर पे तभी हम लोग को याद किया जाता है कि शहीदों को याद किया जाए। जैसे कि जब उद्घाटन होने वाला था, शिलान्यास हुआ है, तब हमको निमंत्रण दिया गया था, तब भी दिया गया था, तब भी मैं गया था। उस समय जो है कोरोना काल में मैं गया था, निमंत्रण मिला तो मैं गया अकेले ही। वहाँ पानी तक के पीने नहीं मिला भैया, पानी तक नहीं मिला। शायद हमारी बहन आई हुई है कलकत्ता से, वो भी जानती होंगी। हम तो देख रहे थे, हमारी बगल में ही बैठी थी। लेकिन आज अब प्रभु श्री राम अयोध्या बहुत पधार खुशी रहे है हैं। भैया कि चलिए सरकार नहीं कुछ कर रही है तो कम से कम ये खुशी है कि जो हमारे भाई वहाँ पे शहीद हुए हैं, आज उनका बलिदान सार्थक हो गया है। जिस मकसद के लिए शहादत शहीद दी, हुए हैं वो आज सार्थक हो गया है। सार्थक। बहुत खुशी है, बस यही मान लीजिए। बहुत शुक्रिया भाई। पूर्णिमा जी, जाते जाते मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 33 साल हो गए, जैसा कि आपने बताया, इन 33 सालों में कई सरकारें आई, कई गई, कई बार ऐसा लगा कि शायद कुछ होगा। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी बीच में निर्णय आया जब 3 पक्षों को जमीन बांट दी गई बराबर बराबर, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जो विवादित जमीन थी वो राम मंदिर ट्रस्ट को दी। इस पूरी जो 30 सालों की 33 सालों की सरकारों को आपने देखा, उसमें आपने वर्तमान सरकार और पुरानी सरकारों में क्या फर्क पाया? सबसे बड़ा जो फर्क है, एक सरकार थी जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई, और एक सरकार है जिसने आज सभी राम भक्तों का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज हम यहाँ सब बलिदानी परिवार से भी बैठे हैं, और जिन्होंने अपना बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य किया है ढांचे को हटाने में, ऐसे भाई संतोष दुबे जी भी बैठे हैं। आज का ये दिन देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, सच कहूँ तो। 33 वर्ष बीत गए। मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं 33 वर्ष पूर्व एक 19 साल की युवा, और आज उम्र का एक लंबा पड़ाव मैंने भी पार कर लिया है। माता पिता के जाने के बाद मुझे भी ये लगने लगा था कि शायद ये मेरे जीवन में भी हो पाएगा कि नहीं, किंतु आज जब अपनी आँखों से दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर को देखती हूँ तो मुझे अपने भाग्य पर भी विश्वास नहीं होता है, और प्रभु के ऊपर असीम आस्था, जिसको मैं बोलूँ, और प्रगाढ़ हो जाती है कि वो है, उनकी सत्ता है। आज हम सबको ये दिन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूँगी कि आज हम यहाँ पर अयोध्या भूमि पर मौजूद हैं, तो जो भी आज हैं वो सब भी किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ पुण्य किए होंगे, तभी यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगातार मेरे जानने वाले, जितने पहचान वाले हैं, लगातार मुझे मैंने कॉल पर बोलिए चाहे जैसे भी बोलिए, वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि हमें भी आना है, प्लीज़ आप कोई व्यवस्था कर दीजिए, हमें आना है। बल्कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दुखी मान रहे हैं, दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं कि हम इस समय यहाँ अयोध्या भूमि पर नहीं है। लेकिन उनको भी जल्द मौका मिलेगा। खैर, तो आपने सुना शहीद परिवारों को, आपने आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को भी सुना, आपने बलिदानियों के परिवारों को सुना। ना सिर्फ उन्होंने अपने शब्दों से वो दुख बयां किया, उनकी आंखों से बहता हुआ एक एक आंसू ये बता रहा था कि कितना बड़ा दुख था। लेकिन आज उस दुख को जब वो देखते हैं, रामलला दोबारा राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उस दुख को किस तरह से उनका कम हुआ है वो दुख, और वो आज कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उनके परिवार वालों ने जो बलिदान दिया था
वो कहीं ना कहीं 22 जनवरी को सार्थक हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।